हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पायोनियर एकेडमी बखरी में। आज हम लोग जो है चैप्टर सेकंड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। लास्ट पॉइंट है वान डी ग्राफ जनरेटर। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ये होता क्या है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले इससे संबंधित कुछ एक कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे दो कॉन्सेप्ट है। पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, किसी नुकीले सिरे पर पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। जैसे अगर इस प्रकार का कोई सतह है, इस प्रकार का, अगर इस पर चार्ज की बात किया जाए, अगर इसको आवेशित किया जाए, तो ये सतह, यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे जैसे नुकीला सिरा होगा, यहाँ पर चार्ज का जो होगा डेंसिटी वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाता यानी जो भी नुकीला सिरा होता है वहाँ पर जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। और यहाँ से जो है चार्ज आसानी से विसर्जित भी हो जाता है और यहाँ पर इकट्ठा भी हो जाता है। पहला कंसेप्ट है। जैसे अगर इस प्रकार का कोई शेप है, यहाँ पर जहाँ जहाँ इसका नुकीला सिरा मिलेगा वहाँ वहाँ जो है इसका, जैसे अगर कोई इसका थोड़ा इसको इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे इस प्रकार से अगर सरफेस है, तो अगर इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है इसका अगर चार्ज देंगे तो जहाँ जहाँ नुकीला सिरा होगा वहाँ पर चार्ज जो है, जैसे इसकी बात किया जाए, जहाँ जहाँ चार्ज नुकीला होगा वहाँ पर जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व मैक्सिमम होता है। यानी आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वह त्रिज्या के साथ, उसका जो रिलेशन है वो व्युत्क्रमानुपातिक होता है। यानी आवेश त्रिज्या यानी रेडियस जितना कम होगा वहाँ पर चार्ज डेंसिटी यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ही अधिक होगी। इसको याद रखना है। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वह त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अगर इस पॉइंट की बात किया जाए, यहाँ अगर हम एक सर्कल बनाएंगे, इसका रेडियस बहुत छोटा होगा, इसका रेडियस बनाएंगे, इसका ये होगा। यानी अगर ये रेडियस, जिसका रेडियस बड़ा है वहाँ पर चार्ज थोड़ा कम होगा और जिसका रेडियस छोटा है वहाँ पर चार्ज अधिक होगा। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जहाँ पर रेडियस कम होगा या नुकीला सिरा जहाँ मिलेगा वहाँ पर जो है चार्ज मैक्सिमम होता है। इस पॉइंट को याद रखना है। अगर इसी प्रकार अगर हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई उदासीन, जैसे मान लीजिए कोई बेल्ट है, ये बेल्ट है, नायलॉन बेल्ट है, ठीक है, नायलॉन बेल्ट है और इस पर चार्ज नहीं है। अगर इसको आवेशित करना है तो इसके निकट अगर मान लीजिए अगर हम कोई नुकीला सिरा लाते हैं, इसको कोम्ब कहते हैं, कंघा, कंघा टाइप का रहता है, इस प्रकार से अगर कोई शेप लाते हैं और इसको क्या करते हैं, ये आवेशित है, ये आवेशित है, ये नुकीला सिरा है, यहाँ पर चार्ज मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। अगर इधर से इसको चार्ज सप्लाई कर, मान लो बैटरी से सप्लाई किया जाता है, तो सारा का सारा चार्ज जो होगा इस नुकीले सिरे पर जमा होते जाता है। और इसको जैसे ही इसके समीप लाते हैं तो क्या होता है कि ये जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। कैसे? तो डिस्चार्ज होने के लिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन की खींचता है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन को खींचना प्रारंभ कर देता है। और इलेक्ट्रॉन को जैसे ही खींचेगा तो ये पूरा का पूरा जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये मेन कंसेप्ट यही है, मुख्य कंसेप्ट जो वान डी ग्राफ जनरेटर का, कि अगर किसी जो है उदासीन कोई बेल्ट है या कोई भी वस्तु है, उसके समीप अगर किसी आवेशित वस्तु को लाते हैं, खासकर अगर वो नुकीला हो, तो उस कंडीशन में उस नुकीले सिरे पर चार्ज जो है बहुत अधिक मात्रा में रहता है, चार्ज डेंसिटी, और उसके कारण जो अपने पास के उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण ये इसका चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज इस पर चला जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन जैसे इधर आया, इस पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज
जमा हो जाता है। इस प्रकार से ये उदासीन वस्तु क्या हो गया, आवेशित हो गया। एक ये कंसेप्ट इसका मुख्य कंसेप्ट है वन डी ग्राफ जनरेटर का। और इसमें अगर जो है गोला वाला कंसेप्ट है, अगर किसी गोला है ये और इसके अंदर एक गोला है, इस गोला पर अगर चार्ज हम लोग देते हैं तो इसका चार्ज जो है सारा का सारा चार्ज बाहरी गोला पर जमा होते जाता है। इसको अगर जैसे अगर मान लीजिए इस पर 10 कूलम चार्ज है, इस पर 5 कूलम चार्ज है, इसको जैसे ही कनेक्ट किया जाएगा तो इस पर जो है इसका चार्ज 0 हो जाता है और ये सारा का सारा जो बाहरी गोले पर जमा हो जाता है, यानी बाहरी गोले का जो चार्ज हो जाएगा 10 + 5 15 कूलम। जैसे जैसे इसको चार्ज देते जाएंगे इसका चार्ज बाहरी गोले पर जमा होते जाए। तो इस दो कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट हुआ, ये कॉन्सेप्ट सेकंड हुआ वॉन डी ग्राफ जनरेटर के लिए, ध्यान से। अब जो है वॉन डी ग्राफ जनरेटर होता क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वॉन डी ग्राफ जनरेटर जो है एक मशीन है, एक यंत्र है, एक विद्युतीय मशीन है जो क्या करता है, उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है, वेरी हाई वोल्टेज, उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है। लगभग 10⁻6 वोल्टेज तक का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न कर सकता है वॉन डी ग्राफ जनरेटर। ये किस प्रकार से काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सभी के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वॉन डी ग्राफ जनरेटर के सिद्धांत, क्रियाविधि, संरचना का सचित्र वर्णन करें। इस प्रकार से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से उसमें लिखना है उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। तो वॉन डी ग्राफ जनरेटर, इसका जो हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। यह एक जो है विद्युत मशीन है जिसके द्वारा उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है और इसको स्थिर विद्युत जनित्र भी कहते हैं। ये जो साइंटिस्ट जिस इस जनरेटर का जिसने आविष्कार किया था उस वैज्ञानिक का नाम ही था वॉन डी ग्राफ, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया वॉन डी ग्राफ जनरेटर। उस साइंटिस्ट का जो नाम था रॉबर्ट जेमिसन वॉन डी ग्राफ, साइंटिस्ट का जो पूरा नाम था रॉबर्ट जेमिसन वॉन डी ग्राफ, उस साइंटिस्ट का नाम था। और इसका जो उन्होंने आविष्कार किया था 1929 ईस्वी में आविष्कार किया था वॉन डी ग्राफ जनरेटर का। तो ये जो है एक प्रकार का एक विद्युत मशीन है जिसके द्वारा उच्च विभवांतर वेरी हाई वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इसको जो स्थिर विद्युत जनित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्टैटिक चार्ज पर आधारित होता है, स्थिर आवेश पर आधारित होता है, इसलिए इसको स्थिर विद्युत जनित्र भी कहते हैं। इसके उपयोग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसका सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं। तो सिद्धांत वही अभी जो बताए हैं कि वॉन डी ग्राफ जनित्र चालक के नुकीले भाग से आवेश के विसर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी चालक का जो नुकीला भाग होता है वहाँ से आवेश जो आसानी से विसर्जित हो जाता है और नुकीला भाग पर जो है चार्ज डेंसिटी भी अधिक रहता है। यदि किसी धन आवेशित चालक का कोई सिरा नुकीला है तो नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। यही कॉन्सेप्ट लगाया जाता है वॉन डी ग्राफ जनरेटर में, प्रिंसिपल में। इसका संरचना क्या होता है, तो कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, ये वॉन डी ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन है। इसमें क्या होता है, सिंपल सा संरचना है। ये 2 स्तंभ लगे हुए रहते हैं, स्तंभ मतलब कोई इस पर रख, जिसको स्टैंड जिसको हम लोग कहते हैं, स्टैंड बोल सकते हैं। कोई विद्युत रोधी ये दोनों स्टैंड है और इस पर क्या होता है कि गोला रखा हुआ रहता है, ये पूरा गोला रखा हुआ था, खोखला गोला, एक बाहरी गोला और उसके एक भीतर गोला रखा हुआ रहता है, खोखला गोला रखा हुआ था इस स्टैंड पर। और इसमें क्या किया जाता है कि ये इसके 2 गोला लगा हुआ, एक गोला इसके अंदर है इस गोला के और एक जो है इसके नीचे होता है, ये 2 गोला लगा हुआ रहता है और दोनों गोले से एक जो है बेल्ट जुड़ा हुआ रहता है, ये बेल्ट है, नायलॉन बेल्ट रहता है, ये विद्युत रोधी बेल्ट होता है, इसको विद्युत रोधी पट्टा भी बोल सकते हैं। ये हो गया इसका बेल्ट हो गया जो इसको क्या होता है घूमने के लिए स्वतंत्र होता है,
इस प्रकार से इधर से जाएगा इधर से जाएगा। इसको घुमाने के लिए रोटेटर लगा हुआ रहता है, जिसको मोटर कहते हैं। इस मोटर की सहायता इसको क्या कहते हैं, घुमाया जा सकता है। इसको घुमाते हैं, ये जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये घूमता है। तो ये घूमने के लिए स्वतंत्र होता है, उसकी इस पट्टा लगा हुआ रहता है और इसमें कोम्ब लगा हुआ रहता है। कोम्ब मतलब कंघा, जो नुकीला सिरा वाला जो कंघा लगा हुआ रहता है, इस प्रकार से ये धातु का। और इसको क्या कहता है, एक हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है और इसका जो पॉजिटिव सिरा इसके साथ कनेक्ट किया और निगेटिव सिरा जो है उसको अर्थिंग कर दिया जाता है, भू संपर्कित कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरा भी एक किसका वर्किंग नहीं है, हम लोग कंस्ट्रक्शन पर है, उसका वर्किंग पर भी आएंगे। उसके बाद ये एक दूसरा कंगाल लगा हुआ है कोम्ब, और ये जो है गोला से कनेक्ट हुआ रहता है, इस गोला से ये कनेक्टेड है। अब देखिए ये वर्किंग किस प्रकार से करता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही ये बैटरी है, इससे इस पर चार्ज जाता है, तो इसका नुकीला सिरा होता है, यहाँ पर चार्ज जो है बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाता है। चार्ज बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, यहाँ पर यह आवेशित हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और इसके समीप ये है, और ये नायलॉन बेल्ट है, ये पट्टा है जो विद्युत रोधी है। अब होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो डेंसिटी अधिक होने के कारण, चार्ज अधिक होने के कारण, यह अपने जो पास वाला जो इसका पट्टा है इससे इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करता है और इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से भूमि में जाता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचा, ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचा, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज हुआ, उसके बाद क्या होता है, ये घूम रहा है, इसको रोटेटर चालू हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसको चालू कर दिया गया। तब ये क्या हुआ, घूमते घूमते ये यहाँ से इस बेल्ट के माध्यम से ये चार्ज आ जाता है इस कोम्ब के पास। अब इस कोम्ब के पास जैसे ही चार्ज आता है, ये तो कोम्ब है उदासीन न्यूट्रल। अब क्या होता है कि यहाँ से जो है ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जो है पुनः यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण जो होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर जमा होना शुरू हो जाता है और ये फिर उदासीन हो जाता है। इसका जो सारा चार्ज है उदासीन हो गया और इसको खींचा और इसके माध्यम से ये इस धातु की सतह पर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये यहाँ जाकर सारा का सारा चार्ज इसमें जमा हो गया, फिर उदासीन होकर घूमते 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 यहाँ तक है। फिर बैटरी लगा हुआ है, फिर यहाँ से आवेशित हुआ पॉजिटिव चार्ज, फिर ये घूमते घूमते गया और यहाँ पर आ गया, और यहाँ से ये चार्ज फिर इसमें आ जाता है। इस प्रकार ये प्रोसेस होते रहता है। यहाँ से चार्ज गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ये जो है ये गोला है, इस गोला से जो है चार्ज इस पर आया और यहाँ से ये जो है इस गोला से कनेक्टेड है, तो सारा का सारा चार्ज इस पर जमा होना शुरू हो जाता है। इसका जो आकार बहुत बड़ा होता है इस गोला पर, धीरे धीरे चार्ज जमा होते 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 इस पर क्या होता है, एक बहुत अधिक मात्रा में पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, बहुत उच्च विभवांतर इस पर उत्पन्न हो जाता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं 10 पावर 6 वोल्टेज तक का। ये मेन इसका क्रिया विधि है, वर्किंग होता है वान डी ग्राफ जनरेटर का, इस प्रकार से ये वर्क करता है। इसको जो है जब इस पर जो बहुत अधिक मात्रा में वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो ये आसपास के जो हवा को क्या कर सकता है, आयनीकृत कर सकता है और चार्ज विसर्जित होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। एक बॉक्स में बंद करके और उसमें जो है एक गैस भर दिया जाता है, इंसुलेटर गैस भर दिया जाता है, ताकि जो है इसका ये चार्ज बाहर नहीं आए। इसके उपयोग भी हम लोग पढ़ेंगे, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि जो पार्टिकल होते हैं उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इसको जो है, अब जितना भी हम लोग अभी पढ़े हैं उसको लिखते हैं। एग्जाम में इस प्रकार से बनाकर स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। पहला हम लोग लिख देंगे वान डी ग्राफ जनरेटर क्या है, उसके बाद उसका प्रिंसिपल लिख देंगे, उसके बाद संरचना में आएंगे, उसका फिगर बनाएंगे,
और इसमें जो फिगर बनाए उसी का यहाँ पर वर्णन कर दिया गया है। और इसमें कुछ नहीं है कि वॉन डी ग्राफ जनित्र में धातु का एक बड़ा खोखला गोला होता है। ये धातु का एक बड़ा खोखला गोला है। इस गोले को विद्युत रोधी स्तंभ की सहायता से पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर रखा जाता है। इसको जो है एक विद्युत रोधी स्तंभ है, स्टैंड है। इस पर पृथ्वी के, ये मान लीजिए पृथ्वी है, इससे कुछ ऊंचाई पर रखा हुआ इस गोला। उसके बाद दो पुल्ली P1 और P2 क्रमशः गोले के नीचे तथा गोले के केंद्र पर लगा रहता है। दो पुल्ली लगा हुआ, एक P1 है और एक P2 है। एक गोले के केंद्र पर लगा हुआ है और इसका एक नीचे लगा हुआ है तथा गोले। उसके बाद दोनों पुल्ली से विद्युत रोधी पट्टा गुजरा जाता है। ये दोनों पुल्ली से ये विद्युत रोधी पट्टा गुजर गया है, जिसको बेल्ट कहते हैं। ये गुजर रहा है और ये घूमने के लिए स्वतंत्र है। विद्युत रोधी पट्टा को एक विद्युत मशीन के द्वारा घुमाया जाता है। इसको मोटर कहते हैं। इसके द्वारा इसको क्या करा, घुमाया जाता है। धातु की, उसके बाद धातु की जो कंघी है C1, ये हो गया C1 उच्च वोल्टा वाले बैटरी। ये C1 जो है उच्च वोल्टा वाला बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से संयोजित है। ये धातु की जो कॉम्ब है, ये उच्च हाई वोल्टेज वाला जो बैटरी है उसके धनात्मक सिरा से जुड़ा हुआ है। तथा धातु की जो दूसरी कंघी C2 है, धातु की दूसरी कंघी C2 धातु के खोखले गोले से संयोजित है। ये इसका दूसरी कंघी C2 है जो इस खोखले गोले से जुड़ा हुआ है। वो क्या करता है, यहाँ से चार्ज लेकर इस पर भेजता रहता है। तो ये इसका हो गया कंस्ट्रक्शन। उसके बाद इसका क्रियाविधि, वर्किंग जो अभी बताए हैं उसी प्रकार ये वर्किंग। अब इसको हम लोग भाषा में लिख लिए हैं कि उच्च बैटरी, जो उच्च वोल्टा वाला बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से विद्युत आवेश, ये जो धनात्मक टर्मिनल है इससे विद्युत आवेश C1 कॉम पर पहुंचता है तथा C1 से विद्युत आवेश विसर्जित होकर विद्युत रोधी पट्टा पर पहुंचता है। C1 से जो है विद्युत आवेश यहाँ से विसर्जित होकर इस पट्टा पर पहुंचता है। उसके बाद होता क्या है कि पट्टे द्वारा, ये लिखा हुआ है कि पट्टे द्वारा आवेश धातु कंघी C2 के निकट पहुंचता है। जब पट्टे घूमता है तो यहाँ से ये जो है ये आवेश C2 तक पहुंचता है। C2 इसको ग्रहण करके और इस गोला पर भेज देता है। C2 के निकट जैसे ही पहुंचता है, धातु की कंघी C2 आवेश को ग्रहण करके गोला के बाहरी सतह पर पहुंचाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती है, जिसके फलस्वरूप गोलियां खोल के सतह पर विशाल मात्रा में विद्युत आवेश संचित हो जाता है। इस विशाल आवेश के कारण उच्च विभवांतर लगभग 10⁻6 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से ये वॉन डी ग्राफ जनरेटर है और इसका वर्किंग है, क्रियाविधि है। अब इसका जो उपयोग किया जाता है वो पार्टिकल को, नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में जो नाभिक को तोड़ने के लिए वॉन डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे अगर किसी पार्टिकल को, किसी नाभिक को तोड़ना है, उसको यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर रख दिया गया और इसको पाइप से इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया जाता है। और एक सिरा इसका जो है उच्च विभवांतर में है और एक जो है निम्न विभवांतर। ये जो गोला के अंदर का भाग है ये हाई वोल्टेज का क्षेत्र है और ये लो वोल्टेज का क्षेत्र है। यहाँ पर जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, उसको जो है यहाँ से भेजना है इस नाभिक को तोड़ने के लिए। तो नाभिक को तोड़ने के लिए जो पार्टिकल आएगा उसकी स्पीड जो है बहुत अधिक होना चाहिए। प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, अल्फा कण भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अल्फा कण का कोई स्रोत है, यहाँ से अल्फा कण का कोई स्रोत है और इसका जो है ये जो है 10⁻6 वोल्टेज में मान लीजिए रखा हुआ है, वेरी हाई वोल्टेज, इधर जो है लो वोल्टेज। तो अधिक वोल्टेज होने के कारण इसका जो पार्टिकल है इसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है और इस स्पीड के कारण जो ये बहुत तेजी से आता है और इसे स्ट्राइक करता है, जिसके कारण नाभिक टूट जाता है। यानी जब वॉन डी ग्राफ जनरेटर का आविष्कार होने के बाद जो है नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन शुरू हुआ था। नाभिक को तोड़ा गया, उसके पार्टिकल, उसके बाद उसके नाभिक का अध्ययन किया गया था। अब जो है इसका उपयोग नहीं होता है क्योंकि इसका स्थान जो है साइक्लोट्रॉन ले लिया है।
वो हम लोग आगे पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो साइक्लोट्रॉन इसी प्रकार से जो है वोल्टिक पार्टिकल को, किसी कण को त्वरित करने के लिए उस साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। किसी कण को जो है स्पीड करने, जैसे यहाँ पर इस कण को जो है त्वरित किया गया है, एक्सेलरेट किया गया है, इसकी स्पीड को बढ़ाया गया है ताकि यह जो है नाभिक को टक्कर दे सके और उसको तोड़ सके। तो अब जो है साइक्लोट्रॉन का इसके स्थान उपयोग होता है, क्योंकि इसका जो आकार बहुत बड़ा होता था, इसलिए जो आने आने में असुविधाजनक था। इसका जो उपयोग भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका जो उपयोग होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण इत्यादि को त्वरित करने के लिए, यानी उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसके नाभिक या भौतिकी के अध्ययन में। इसका जो इसमें डिफेक्ट है, डिमेरिट्स है कि बड़े आकार का होने के कारण असुविधाजनक है, नहीं ले जाने आने में बहुत ही असुविधा होता है, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा होता है और उच्च विभव के कारण खतरनाक भी है, हाई वोल्टेज के कारण खतरनाक है। इस प्रकार से जो है ये वैन डी ग्राफ जनरेटर था और ये इसका किस प्रकार से वर्क करता है। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा समाप्त हो गया, अब इसमें कोई पॉइंट नहीं बचा हुआ है। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ड्रॉप वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, बूंद वाला, वो क्वेश्चन बचा हुआ, वो क्वेश्चन जो करवा देते हैं। देखेगा कि 25 समरूप बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बना दिया जाता है। अगर छोटे बूंद की धारिता 5 फैराडे है तो बड़ा बूंद की धारिता क्या होगी, छोटे बूंद की ऊर्जा इतना है तो बड़ा बूंद की ऊर्जा क्या होगी। इस प्रकार से वो ड्रॉप वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, उसको क्वेश्चन को बता देंगे। उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का न्यूमेरिकल होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का न्यूमेरिकल होगा, जो हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़े हैं समतुल्य धारिता निकालने के लिए। उसमें 2, 4, 5, 6 कैपेसिटर दे दिया रहता है, कुछ समांतर क्रम में रहता है, कुछ श्रेणी क्रम में रहता है, उसका समतुल्य धारिता निकालना होता है। तो ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल बता के उसके बाद जो है एनसीईआरटी का बुक आप लोग बना लीजिएगा अपने। उसके बाद जो है हम लोग शुरू करेंगे अगला चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत, यानी विद्युत धारा चैप्टर शुरू करेंगे। आज इतना ही तक रहें, धन्यवाद।